नमस्कार, मैं शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेज के मैथ सीरीज के इस भाग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप तमाम दर्शक छात्र स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। साथ ही डिले के लिए मैं बहुत सॉरी हूं। समय की कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं मैथ सीरीज के पार्ट्स अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अब मेरा प्रयास होगा कि मैं थोड़ी जल्दी तेज़ गति से वीडियोज़ अपलोड कर दूँ, जिससे कि सभी छात्रों को फ़ायदा हो। तेज गति से मेरा ये मतलब कतई नहीं है कि मैं बस बोलता लिखता चला जाऊं। मेरा उद्देश्य आज भी वही है कि समय भले 2-4 मिनट इधर उधर हो जाए, डाटाज 100-120 MBs इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं अपनी बात आपको समझा सकूं, आपका जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, उसकी पूरी जानकारी आपको दे सकूं। औपचारिक रूप से एक बार मैं दोहरा दूं कि मैं सिन्हा क्लासेज के मैथ सीरीज से जुड़े सभी छात्रों से ये उम्मीद करता हूं कि अब तक के सारे पार्ट्स जो मैंने अपलोड करे हैं, वहां तक की कॉन्सेप्ट पूरी बातें एकदम साफ हैं। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमने मैथ सीरीज के पार्ट्स में किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके सीखे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब बारी उन क्वेश्चंस की है जो वर्ड प्रॉब्लम्स में होते हैं, और ऐसे प्रॉब्लम्स में कई बार स्टूडेंट के मन में एक कॉमन डाउट होता है। वो ये होता है कि कैसे क्वेश्चंस के एलसीएम निकाले जाएं और कैसे क्वेश्चंस के एचसीएफ निकाले जाएं। तो आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके ऐसे डाउट्स को दूर कर सकूं। बस अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ कुछ यूज करते हैं तो करें, और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चंस के एचसीएफ निकाले जाएं और कैसे क्वेश्चन के एलसीएम। तो सबसे पहले मैं एलसीएम पे पहुंचता हूं। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको बस, क्योंकि अंतिम काम आपका कॉमन सेंस करेगा जो आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद करेंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि किसी कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, और वो कॉमन पॉइंट ऑफ टाइम उस क्वेश्चन में बहुत सारा मैथमेटिक्स करने के बाद, लंबे समय के बाद आप वहां पर पहुंचेंगे, उस कॉमन पॉइंट पर पहुंचेंगे, तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम निकाला जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि एलसीएम को लाना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन की रडार से, उसके अप्रोच से बाहर होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल से पूछे जाते हैं जिसमें कि क्वेश्चन के अंदर से ही वो सॉल्व हो जाता है, लेकिन कई बार हमें लंबा मैथमेटिक्स करना होता है और फिर हम लोग उस कॉमन पॉइंट पर पहुंच पाते हैं। मैं अपनी बातों को और साफ तरीके से आप तक पहुंचाऊंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल से लिया है मैंने। बहुत कम छात्र ये बात जानते हैं, लेकिन उन्हें जानना चाहिए, टीचर्स को चाहिए कि वो उन्हें ये बात जरूर बताएं कि जितने इंपॉर्टेंट आर.डी. शर्मा के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल्स भी हैं। कई बार आपने देखा होगा बोर्ड की परीक्षाओं में आर.डी. शर्मा के एग्जाम्पल्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द क्वेश्चन इज, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Priya takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravis take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at a starting point? देखिए सवाल ये कह रहा है कि एक स्पोर्ट्स फील्ड में एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। मैं आपको एक चित्र से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक स्पोर्ट्स का फील्ड है, कोई खेल कूद का मैदान है, और वहां एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है, वो ये है, मान लेते हैं ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर प्रिया है और उसको एक राउंड पूरा करने में, यानी यहां से यहीं आने में 18 मिनट का समय लगता है, 18 मिनट्स। जबकि रवीश को ऐसा करने के लिए 12 मिनट लगता है। यानी ये प्रिया है और यहीं रवीश को 12 मिनट लगता है एक राउंड पूरा करने में, ठीक है। चलो देखिए, मान लीजिए कि एक स्थिति है कि वो दोनों किसी सेम पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वो लोग अब यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, तो बताइए कि कितने समय के बाद वे दोनों यहां पर वापस मिलेंगे। After how many minutes will they meet again at the starting point? जहां से इन लोगों ने चलना शुरू किया था वहीं पर दोबारा आकर ये लोग मिलेंगे कितने मिनट्स के बाद। एक ऑब्जर्वेशन है, उसको जरा समझिए कि जरा देखिए, प्रिया को 18 मिनट लगता है राउंड पूरा करने में और रवीश को 12 मिनट लगता है। तो बच्चे बताओ स्पीड किसकी अधिक है? जाहिर सी बात है कि रवीश की स्पीड अधिक है। यानी रवीश को राउंड पूरा करने में कम समय लगता है और प्रिया को अधिक समय लगता है। लेकिन आपको उस परिस्थिति का आंसर बताना है जब ये दोनों एक ही साथ, एक ही समय में और एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, यानी इसी दिशा में मान लेते हैं चलना शुरू करते हैं, तो ये दोनों कब जाकर कितने समय के बाद उसी पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, द रिक्वायर मिनट्स इज इक्वल टू द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12।
ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग सीधा लिखेंगे यहां सॉल्यूशन में रिक्वायर्ड मिनट्स, या कोई ऐसा भी लिख सकता है रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल्स टू, मतलब कितना समय लग रहा है, लेकिन ज्यादा बेहतर मिनट्स लिखना है। रिक्वायर्ड मिनट्स इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। हाँ, अगर कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स, ये भी लिख सकता है। देखिए यहां पर भी मैं ये बात एकदम साफ कर दूं, मेरा उद्देश्य ही है छात्रों को एक सही डायरेक्शन देना। तो यहां पर भी मैं आपको एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देता हूं कि जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस करें मैथ में, तो इररेलेवेंट और अननेसेसरी चीजों से बचे, ऐसे किसी चीज को नहीं डालें जबरन। इससे क्या होता है कि इससे आपके मार्क्स पे अच्छा असर नहीं पड़ता है। तो इररेलेवेंट, अननेसेसरी कोई भी बात उसमें ना लिखें। प्रयास करें कि जो भी बातें आप लिख रहे हैं, जो कुछ भी आप अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं अंदर में, क्वेश्चन के अंदर जो कुछ भी आप लिख रहे हैं, वो सीधा सीधा साफ साफ सरल हो, अक्षर इतना साफ हो कम से कम कि वो शिक्षक के समझ में आ जाए। इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। तो एलसीएम ऑफ 18 12, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे यहां 18 एंड 12। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए हम लोग 18 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फिर 12 को करेंगे। 18 को ऐसे किया जा सकता है 3 टाइम्स 3, इट मीन्स 3 स्क्वायर इंटू 2, और 12 को किया जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 2 जा 18। सीधा सा तरीका है, मैंने आपको समझाया था प्राइम फैक्टराइजेशन में। अगर कोई बच्चा नया है तो वो एक बार वीडियो को पॉज करे यहीं पर, और एक बार बैक पार्ट्स देख ले जाकर, एक बार पीछे जाके जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं उसको जाकर देख ले, वो वहां पर समझ पाएगा। देखिए सीधा सा तरीका है 18 और 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालने का, कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो उन दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं, यहां पर दोनों ही कॉमन फैक्टर्स हैं। देखिए उनके हाईएस्ट पावर को ले ले। देखिए 3 एंड 3 कॉमन फैक्टर हैं, हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो हम लोग 3 स्क्वायर ले लेंगे। 2 और 2 कॉमन फैक्टर है, तो जो हाईएस्ट पावर है उसको हम लोग ले लेंगे 2 स्क्वायर। यही 18 और 12 का एलसीएम है। इट मीन्स 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 टाइम्स 4 दैट इज इक्वल्स टू 36 मिनट्स। इट इज द आंसर। कोई चाहे तो नीचे ऐसे साफ साफ सुंदर अक्षरों में लिख सकता है कि दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। नहीं भी लिख रहा है, अगर वो यही आंसर कर दे रहा है तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, मार्क्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एलसीएम का एग्जाम्पल है कि एलसीएम वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि एक खंबा है, उसमें बहुत सारी बत्तियां लगी हुई हैं, लाल रंग की, हरे रंग की, पीले रंग की। 2 मिनट पर लाल जलती है, 2 मिनट पर पीली जलती है, 4 मिनट पर ऐसे वाले जलते हैं। ये सारे, जैसे मान लीजिए ना कोई ट्रैफिक लाइट है, वहां पर बहुत सारे रंगों की बत्तियां होती है। फिर पूछा जाता है कि मान लीजिए कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये 7 जली हैं तो कितने मिनट्स के बाद वो 7 जलेंगी। देखिए सीधा सा हम लोग यहां पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि बात कॉमन पॉइंट की हो रही है और वो कॉमन पॉइंट दूर है। ऐसा लग रहा है कि हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, फिर हम लोग उस कॉमन पॉइंट पे पहुंचेंगे। यानी जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्वेश्चन की रडार से इस वक्त बाहर है, उसके अप्रोच से इस वक्त बाहर है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब एक अगले एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि कैसे क्वेश्चंस में हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। देखिए बोर्ड पर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अ मर्चेंट हैज 120 लीटर्स ऑफ ऑयल ऑफ वन काइंड, 180 liters of another kind and 240 liters of third kind. He wants to sell the oil by filling the 3 kinds of oil in tins of equal capacity. What should be the greatest capacity of such a tin? सवाल ये कह रहा है कि एक मर्चेंट के पास 120 लीटर एक किस्म का ऑयल है, दूसरी किस्म का 180 लीटर है और तीसरी किस्म का 240 लीटर है। वो ये चाहता है कि वो इन सबको इक्वल कैपेसिटी वाले टीन में रखकर बेचे, यानी वो ऐसे टीन्स में उन्हें डालकर बेचना चाहता है जिनकी कैपेसिटीज इक्वल हो, जिनकी क्षमताएं समान हो। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन? तो मान लीजिए अगर उसकी चाहत पूरी करनी है तो उस ऐसे टीन की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी क्या हो सकती है। इसका मतलब उस जो कोई भी ऐसी टीन होगी उसकी ग्रेटेस्ट कैपेसिटी जो होगी वो 120, 180 और 240 को डिवाइड करती होगी।
और सिर्फ डिवाइड नहीं करती होगी बल्कि वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो वो ऐसे 3 नंबर्स को डिवाइड करेगी। और जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं, हिंट दे रहा हूं, नोट कर लीजिए, जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं कि बताओ वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर देगी, पूर्णतः कंप्लीटली डिवाइड कर देगी, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इस सवाल में सीधा सीधा हमें नजर आ रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जो भी आंसर होगा, भले हमें थोड़ा मैथमेटिकल प्रोसेस से गुजरना होगा, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो रडार में ही होगा, क्वेश्चन के रडार में, उसके अप्रोच के अंदर ही है, क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर छिपा हुआ है। यानी जो क्वेश्चन है वो 120, 180 और 240 के अंदर है। जाहिर है, देखिए अगर मैं चाहूं तो मुजबानी सॉल्व कर सकता हूं इसे कि वो 60 है, लेकिन यहां मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे 60 लीटर का वो टीन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। एक और हिंट दे देता हूं, अगले पार्ट में, जो इस वीडियो का अगला पार्ट होगा जहां मैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे चलूंगा, वहां पे मैं आपको और ज्यादा हिंट करके बताऊंगा। अभी स्टार्ट है तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं बस। जब भी बात ग्रेटेस्ट की हो ना क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आप एचसीएफ की तरफ देखना, जब भी बात ग्रेटेस्ट की हो, और जब भी बात लोएस्ट की हो तो आप एलसीएम की तरफ देखना। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग सीधा सीधा लिखेंगे ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ द रिक्वायर्ड टीन, और ऑफ द टीन सीधा लिख सकते हैं हम लोग, ऑफ द टीन इज इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ 120, 180 एंड 240। अच्छा, यहां पर ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि किस मेथड से हम लोगों को ये करना है। तो अगर हम लोग यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर देना तो कोई परेशानी है नहीं। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से करना चाहते हैं तो भी ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से करना चाहते हैं तो भी ठीक है। यहां मैं प्राइम फैक्टराइजेशन रिवाइज करवा देता हूं आपको एक बार और। तो मैं प्राइम फैक्टराइज करता हूं इन्हें। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 5। अब इसे सीधा करके लिख देता हूं। ये क्या है कि ये मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो फिर प्रैक्टिस के दौरान आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सीख जाते हो, उसे सिखाने के लिए किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा है कि मैंने 12 को प्राइम फैक्टराइज किया और फिर 10 को कर दिया, तो 2 इंटू 5 ये 10, और ये मैंने शुरुआत में 12 को कर दिया। ये आसान तरीका है ऐसे नंबर्स को करने का। 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 3 जा, ठीक है। ये 120 का प्राइम फैक्टराइज है। फिर 180 को करते हैं, सेम प्रोसेस। 2 3 3 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 10 जा, ठीक है। इसको सीधा करके हम लोग सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ये 180 का और 240 का। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, सॉरी 8 3 जा 24, 24 10 जा। सीधा करेंगे जब इसे हम लोग सही ऑर्डर में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। अब जरा इस बॉक्स पर ध्यान देना, यहीं पर मैं एचसीएफ निकाल देता हूं इनका। तो एचसीएफ ऑफ 120, 180 एंड 240 इज इक्वल्स टू, एचसीएफ के लिए एकदम सीधा सा प्रोसेस है, एकदम सीधा सा प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन में। अनकॉमन फैक्टर्स को छूना नहीं है, उसकी तरफ देखना ही नहीं है, छोड़ देना है, उसे भूल जाना है। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनके जो लोएस्ट एक्सपोनेंट हैं, पावर्स हैं, बस उन्हें लेना है हमें। तो यहां पर 2 क्यूब है, यहां पर 2 स्क्वायर है, यहां 2 टू द पावर 4 है। क्या लेंगे हम लोग, 2 स्क्वायर लेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3 में देखेंगे हम लोग, यहां 1 है, यहां 2 है और यहां 1 है, तो जाहिर है हम लोग 1 लेंगे। 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 3। और फिर हम लोग 5 की तरफ देखेंगे तो यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो हम लोग ऐसा लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पूछा गया है, मतलब जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी पूछा गया है कि टीम की ग्रेटेस्ट कैपेसिटी क्या होगी, वो 16 लीटर्स की होगी। तो अगर कोई यही आंसर कर दे तो भी ठीक है, कोई चाहे सुंदर सा एक लाइन लिखना तो वो नीचे लिख सकता है, द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ सच अ टीन इज 60 लीटर्स। उम्मीद करता हूं कि इस भाग से आपको एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगी।
मैथ सीरीज के एक अगले भाग में आपसे फिर इसी चैनल पर जुड़ूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।